हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एग्री लाइफ विद बलराम पर। आज की इस क्लास में हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ वेजिटेबल्स एंड स्पाइसेस 2026 का पेपर, जो कि आज ही था। इसकी आंसर की हम आज जारी कर रहे हैं आप सभी के लिए। तो उससे पहले हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि अगर कोई जो भी इस चैनल पर नया है तो वो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको इसी तरह के वीडियो प्रोवाइड करा सकूं। और जो भी पुराने व्यूअर्स हैं वो कृपया लाइक और कमेंट ज़रूर किया कीजिए। आइए देखते हैं इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस आए हुए हैं और उनके क्या क्या आंसर्स हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, कैप्सिकम में उच्च तापमान पर फूल गिरने की समस्या को कम करने के लिए क्या छिड़काव किया जाता है। तो कैप्सिकम आपकी जो होती है उसमें जब अधिक तापमान हो जाता है तो उस समय क्या होता है कि फूल जो हैं वो ड्रॉप होने लगते हैं। जब आपका टेम्परेचर 35 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक हो जाता है तब, तो उसमें हम क्या छिड़काव करते हैं ये पूछा गया है। तो यहाँ पर आपका दिया हुआ है ऑप्शन NAA, GA3, इथ्रेल या फिर साइकोसेल। तो उस समय हम क्या करते हैं कि NAA का छिड़काव करते हैं, ठीक है, जिससे हमारे फूल जो हैं गिरना बंद हो जाते हैं। नेक्स्ट है, प्याज की परिपक्वता किस लक्षण से पहचानी जाती है। तो प्याज की जो मैच्योरिटी इंडाइसिस है वो पूछा गया है कि कब हम जानेंगे कि प्याज जो हमारा है वो परिपक्व हो चुका है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन दे रखा है ऊपरी हिस्से का सूख कर गिरना, जो इसे हम नेक फॉल कहते हैं, ठीक है। तो ऊपरी हिस्सा जो क्या होता है, जो बल्ब होता है आपका, उसके ऊपरी हिस्सा जो होता है इसे ही हम जो है ये जब सूख कर गिर जाता है तो इस क्रिया को क्या कहते हैं, नेक फॉल कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन बी है बल्ब का रंग, ऑप्शन सी है फूल आना और ऑप्शन डी है जड़ों का सूखना। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए जो है वो सही है, ऊपरी हिस्से का सूख कर गिरना अर्थात नेकफॉल जो होता है उससे हम पता कर लेते हैं कि हमारा प्याज जो है वो हार्वेस्टिंग के लिए मेच्योर है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी जो है वो ऑप्शन ए जो है वो सही है क्वेश्चन नंबर 2 का। नेक्स्ट है, फ्रेंच बीन में लगने वाली रस्ट बीमारी का नियंत्रण किससे किया जाता है। तो फ्रेंच बीन में जो रस्ट बीमारी लगती है उसका पूछा गया है कि नियंत्रण किसके द्वारा किया जाएगा। ऑप्शन दे रखा है आपका मैंकोजेब, सल्फर, फफूंदनाशक, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर आपका उपरोक्त सभी जो है वो सही होगा, ऑप्शन डी जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोसेसिंग चिप्स के लिए उपयुक्त आलू की किस्म है। तो चिप्स बनाने के लिए आलू की कौन सी किस्म निम्नलिखित में से उपयुक्त है ये पूछा गया है। यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है कुफरी ज्योति, कुफरी चिप्सोना 1, कुफरी पुखराज और कुफरी लालिमा। तो कुफरी चिप्सोना जो है ये चिप्स बनाने के लिए बहुत ही उपयुक्त किस्म मानी जाती है, ऑप्शन बी जो है यहाँ पर आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फूल गोभी में विपटेल विकार किसकी कमी से होता है। फूल गोभी में एक जो है डिसऑर्डर होता है जो विपटेल होता है, ये आपका होता है क्या, मोलिबेडिनम की कमी से होता है, ठीक है। ऑप्शन ए जो है यहाँ पर सही है, मोलिबेडिनम की कमी के कारण विपटेल नामक विकार उत्पन्न होता है। नेक्स्ट है, जल्दी पकने वाली पत्ता गोभी अर्ली कैबेज की रोपाई दूरी है। तो डिस्टेंस पूछा गया है कि जल्दी पकने वाली जो पत्ता गोभी होती है, अर्ली कैबेज जो होती है, उसकी रोपाई, उसकी डिस्टेंस जो है वो कितना हम रखते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन दे रखा है 30 × 30 सेंटीमीटर, 45 × 45 सेंटीमीटर, 60 × 60 सेंटीमीटर या फिर 90 × 90 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन बी है वो सही है, 45 × 45 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है, मूली में पिथिनेस किस कारण होती है। तो ऑप्शन दे रखा है अधिक नाइट्रोजन, देर से कटाई और उच्च तापमान, अत्यधिक सिंचाई या बोरान की कमी। तो पिथनेस क्या होता है कि आप जब आप देखते हैं कि मूली जो होती है उसे अगर हम तोड़ के देखते हैं तो उसके अंदर रुई जैसी संरचना हो जाती है, ठीक है। यहाँ पर लिखा भी है रुई जैसी बनावट हो जाती है, जो स्पॉन्जी टेक्सचर होता है वही आपका क्या कहलाता है, पिथनेस कहलाता है। तो ये पूछा गया है कि यह किसके कारण होता है। तो ये जो है आपका देर से कटाई और उच्च तापमान के कारण होता है, ऑप्शन बी जो है वो सही है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंगन का सबसे गंभीर कीट है। तो बैंगन का जो है सबसे गंभीर कीट के बारे में पूछा गया। ऑप्शन दे रखा है आपका फलछेदक,
एफिड, सफ़ेद मक्खी और माइट। तो आपने देखा होगा जब बैंगन लगता है उसमें क्या होता है कि यहाँ पर वहाँ कहीं पर एक छेद जैसा होता है, उसके अंदर कीट जो है अपने अंडे भी दे देते हैं। तो कौन सा कीट होता है? वो फल छेदक होता है। ठीक है, ऑप्शन ए जो है यहाँ पर सही है। सबसे गंभीर कीट जो है वो फल छेदक है। नेक्स्ट है, कैप्सिकम में कम आर्द्रता और उच्च तापमान पर कौन सा शारीरिक विकार आम है? तो ऑप्शन दे रखा है ब्लॉसम एंड रॉट, फल का फटना, फूल गिरना या फिर बैंगनी फल। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए का जो है क्वेश्चन नंबर 9 का जो है ऑप्शन सी सही है, फूल गिरना। ठीक है, जब कैप्सिकम में कम आर्द्रता और उच्च तापमान होता है तो क्या होता है? फूल का गिरना स्टार्ट हो जाता है। ऑप्शन सी जो है वो सही है। नेक्स्ट है, नोल खोल जिसे हम गांठ गोभी के नाम से जानते हैं की रोपाई की दूरी कितनी है? तो उसका डिस्टेंस पूछा गया है, प्लांटिंग डिस्टेंस कितनी है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन दे रखा है 20 गुणे 20 सेंटीमीटर, 45 गुणे 30 सेंटीमीटर या 60 गुणे 60 सेंटीमीटर। और लास्ट ऑप्शन है आपका 75 गुणे 75 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी जो है वो सही है, 45 गुणे 30 सेंटीमीटर। आपको कहीं कहीं पर भी मिलेगा 45 गुणे 45 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन दे रखा है 45 गुणे 30 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी जो है वो सही है। नेक्स्ट है, पालू में कंद निर्माण किस तापमान पर अच्छा होता है? तो तापमान दिया गया है ट्यूबराइजेशन के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन ए है उच्च तापमान ग्रेटर दैन 35 डिग्री सेंटीग्रेड, ठंडा तापमान 17 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड, लगातार जल भराव या फिर उच्च आर्द्रता। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी जो है वो सही है, 17 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, 17 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर जो आलू के ट्यूबर हैं उनका इनिशिएशन होता है, उनका निर्माण अच्छा होता है। नेक्स्ट है आपका, गाजर में कैविटी स्पॉट रोग किसके कारण होता है? तो ऑप्शन है जीवाणु द्वारा, पीथियम स्पीसीज द्वारा या सूत्रकृमि द्वारा, अधिक नाइट्रोजन के द्वारा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी जो है वो सही है, पीथियम स्पीसीज के द्वारा। नेक्स्ट है, मटर में पाउडरी मिल्ड्यू रोग किस मौसम में अधिक लगता है? ऑप्शन दे रखा है आपका बरसात, शुष्क मौसम प्लस उच्च आर्द्रता। ऑप्शन सी है बहुत ठंडा, ऑप्शन डी है जल भराव। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी जो है वो सही है, शुष्क मौसम प्लस उच्च आर्द्रता में जो है पाउडरी मिल्ड्यू रोग अधिक लगता है। नेक्स्ट है, कद्दू के बीज कितनी दूरी पर बोए जाते हैं? तो यहाँ पर भी प्लांटिंग डिस्टेंस पूछा गया है कि पंपकिन का प्लांटिंग डिस्टेंस जो है वो कितना होता है। तो ऑप्शन दे रखा है 30 गुणे 30 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी है 60 गुणे 60 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी है 120 से 150 सेंटीमीटर और ऑप्शन डी है 15 गुणे 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपने देखा होगा जो कद्दू के पौधे होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस पर लगाए जाते हैं क्योंकि इनकी बेल जो है वो काफ़ी दूर तक चली जाती हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर आप ऑप्शन से भी चूज कर सकते हैं कि कितनी दूरी पर हो सकता है। यहाँ 30 गुणे 30 सेंटीमीटर नहीं हो सकता, 60 गुणे 60 सेंटीमीटर नहीं हो सकता, ये और आपका ये 15 गुणे 15 सेंटीमीटर भी नहीं हो सकता। तो हो कौन सकता है आपका 120 गुणे 150 सेंटीमीटर। ठीक है, लगभग 1 से 1.5 मीटर की दूरी पर लगाया जाता है इनको। तो ऑप्शन सी जो है यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, लहसुन का प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? ये क्वेश्चन आपका हर बार पूछा जाता है, लगभग कभी लहसुन का प्रवर्धन पूछ लेता है कि किसके द्वारा होता है, कभी पूछ लेता है इसकी बीज दर कितनी होती है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दे रखा है सच्चे बीज द्वारा, ट्रू सीड्स द्वारा या क्लोव्स द्वारा या बल्बिल्स द्वारा या फिर आपकी तना कलम द्वारा। तो आपका लहसुन का प्रवर्धन जो होता है वो हमेशा क्लोव्स द्वारा होता है। जो लहसुन की आपने देखा होगा ये कलियाँ होती हैं, छोटी छोटी सी कलियाँ होती जो बनी होती हैं वो आपकी क्या कहलाती हैं? वही आपकी क्या होती हैं? क्लोव्स कहलाती हैं। ठीक है, तो वही उन्हीं क्लोव्स के द्वारा लहसुन का प्रवर्धन किया जाता है। ऑप्शन बी जो है यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन है, भारत के अधिकांश भागों में टमाटर की खरीफ फसल का सर्वोत्तम बुआई समय है? तो ऑप्शन दे रखा है जनवरी फरवरी, ऑप्शन बी है मार्च अप्रैल, ऑप्शन सी है जुलाई अगस्त और ऑप्शन डी है नवंबर दिसंबर। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी जो है वो सही होगा, जुलाई अगस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूसा पर्पल क्लस्टर किस सब्जी की किस्म है? ऑप्शन है आपका बैंगन, टमाटर, मिर्च या फिर प्याज। तो पूसा पर्पल क्लस्टर जो है वो आपकी बैंगन की किस्म है।
नेक्स्ट है, टमाटर में कैट फेस विकार किसके कारण होता है? तो ऑप्शन है फल लगने के समय कम तापमान, ऑप्शन बी है अधिक नाइट्रोजन, और ऑप्शन सी है अत्यधिक पानी, ऑप्शन डी है विषाणु संक्रमण। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए जो है वो सही है, फल लगने के समय कम तापमान। तो कैट फेस जो है ये आपका टमाटर में होता है। कैट फेस नाम क्यों रखा गया है? क्योंकि जो टमाटर का आकार हो जाता है, जो भी वो रोग विकार के कारण जो भी जैसा दिखाई देता है टमाटर, वो आपका बिल्ली जो है उसके फेस के जैसा दिखाई देता है, इसीलिए इसका नाम क्या ऐसे रखा गया है, कैट फेस। ठीक है, ये आप अगर गूगल सर्च करके देख सकते हैं कि कैसा होता है कैट फेस। ऑप्शन ए जो है इसका सही है। नेक्स्ट है, तरबूज की कटाई का समय किससे पहचाना जाता है? तो यहाँ पर भी आपका मैच्योरिटी इंडाइसिस के बारे में ही इनडायरेक्टली पूछा गया है कि वाटरमेलन इज हार्वेस्टेड बाय ऑब्जर्विंग। अगर हम मैच्योरिटी इंडाइसिस जानेंगे तभी हम हार्वेस्टिंग करेंगे। ठीक है, तो हम पूछा गया है कि कब हार्वेस्ट करेंगे तरबूज को। ऑप्शन है फल के पास टेंड्रिल्स का सूखना, ऑप्शन बी है थपथपाने पर आवाज़, और ऑप्शन सी है ज़मीन से लगे हिस्से का रंग बदलना, और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी जो है वो सही है, उपरोक्त सभी। जब आपका तरबूज जो है वो परिपक्व होता है तो क्या होता है, फल के पास जो टेंड्रिल्स होते हैं वो सूख जाते हैं, और इसमें को जब हम थपथपाते हैं, फल को थपथपाते हैं तो उसमें टन टन की आवाज़ आती है। ठीक है, और अगला है ज़मीन से लगे हिस्से का रंग बदल जाता है। तो ये उपरोक्त सभी ये जो हैं ये मैच्योरिटी इंडाइसिस हो गए इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, खरबूजे में पत्ती रोगों से बचने के लिए सबसे अच्छी सिंचाई विधि कौन सी है? ऑप्शन है स्प्रिंकलर, ऑप्शन बी है बाढ़ सिंचाई, ऑप्शन सी है ड्रिप सिंचाई, और ऑप्शन डी है भूसतह के नीचे सिंचाई। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी जो है वो सही है, ड्रिप इरिगेशन। नेक्स्ट है, फूल गोभी में खोखला तना होलो स्टेम किसकी कमी से होता है? तो ऑप्शन ए है बोरान की कमी से, ऑप्शन बी है अतिरिक्त बोरान से, ऑप्शन सी है अधिक मॉलिब्डेनम से, और ऑप्शन डी है कम फास्फोरस से। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए जो है वो सही है, बोरान की कमी से। ठीक है, तो इसमें जो होता है क्या कहता है, आपका ये जो तना होता है वो खोखला सा प्रतीत होता है, उसे ही हम होलो स्टेम कहते हैं। नेक्स्ट है आपका, गर्मी के मौसम में अधिकांश सब्जियों के लिए सामान्य सिंचाई अंतराल है? तो ऑप्शन ए है सप्ताह में एक बार, ऑप्शन बी है हर 2-3 दिन में, ऑप्शन सी है महीने में एक बार, ऑप्शन डी है कोई सिंचाई नहीं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी जो है वो सही है, हर 2-3 दिन में। ठीक है, गर्मियों में 2-3 दिन में सिंचाई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुकंदर का फटना मुख्यतः किस कारण होता है? ऑप्शन ए है कैल्शियम की कमी, ऑप्शन बी है बोरान की कमी, ऑप्शन सी है अनियमित नमी की आपूर्ति, ऑप्शन डी है अतिरिक्त पोटेशियम। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी जो है वो सही है, अनियमित नमी की आपूर्ति। बाकी आप देखते होंगे जो फ्रूट क्रैकिंग वगैरह होती है अधिकतर आप सब्जियों में या फलों में देखते हैं, जो क्रैकिंग होती है टमाटर वगैरह में, तो बोरान की कमी से भी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 24, कैप्सिकम में गर्मी की फसल के लिए अनुशंसित रोपाई दूरी है? तो यहाँ पर आप देखिए बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस जो हैं वो आपके प्लांटिंग डिस्टेंस से पूछे गए हैं, तो आप लोग हर फसल में जो है प्लांटिंग डिस्टेंस जरूर याद कर लिया कीजिए। तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन जो है बी सही है, 45x45 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलू के बीज कंदों का जिब्रेलिक एसिड से उपचार किस उद्देश्य से किया जाता है? ऑप्शन है अंकुरण में देरी, ऑप्शन बी है सुसुप्तावस्था तोड़ने के लिए, ऑप्शन सी है स्टार्च बढ़ाने के लिए, ऑप्शन डी है रोग नियंत्रण के लिए। तो आलू के कंदों का जो है जिब्रेलिक एसिड से उपचार किया जाता है, वो इसलिए किया जाता है ताकि उसकी सुसुप्ता अवस्था जो है वो तोड़ी जा सके। ऑप्शन बी जो है यहाँ पर आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूल गोभी के फूल को सफ़ेद रखने के लिए क्या किया जाता है? तो ऑप्शन है आकार बढ़ाना, ऑप्शन बी है पीलेपन से बचना, ऑप्शन सी है कीट नियंत्रण, और ऑप्शन डी है मिठास बढ़ाना। तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है वो सही है, ब्लांचिंग की जाती है। इसमें क्या किया जाता है कि आप मान लीजिए
जो पौधा होता है कैलीफ्लावर्स का, उसमें जो यहाँ पर आपका कर्ड लगा होगा, ये पत्तियाँ सभी होती हैं, तो उसमें क्या किया जाता है, नीचे के पत्तियों को तोड़कर ऊपर से रख दिया जाता है, अर्थात ब्लांचिंग कर दी जाती है, उसको ढक दिया जाता है ताकि हमारा जो फूल है, जो कर्ड है, वो सफ़ेद बना रहे। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लहसुन के बल्ब निर्माण के लिए कौन सा दिन की लंबाई उपयुक्त होती है? ऑप्शन ए है लंबा दिन, ऑप्शन बी है छोटा दिन, ऑप्शन सी है कम रोशनी और ऑप्शन डी है लगातार बारिश। यहाँ पर ऑप्शन ए जो है वो सही है, लंबे दिन। नेक्स्ट है, लौकी वर्गीय सब्जियों में परागण के लिए सबसे महत्वपूर्ण कीट है। तो लौकी वर्गीय जो कुकुरबिटेसी सब्जियां होती हैं, उनमें जो है परागण के लिए आपका मधुमक्खी जो है वो महत्वपूर्ण कीट माना जाता है। ऑप्शन ए जो है यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मटर किस तापमान पर सबसे अच्छी उगती है? तो मटर जो है वो आपकी ठंडे मौसम में अच्छी उगती है। यहाँ पर ऑप्शन बी जो है वो आपका सही है, 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर। नेक्स्ट है, देर से बुआई के लिए उपयुक्त पत्ता गोभी की किस्म है। तो देर से बुआई के लिए जो है आपकी यहाँ पूसा ड्रमहेड जो है वो लेट वैरायटी है आपकी कैबेज की। ऑप्शन बी जो है यहाँ सही है। नेक्स्ट है, कद्दू की उपज कैसे बढ़ाई जा सकती है? तो ऑप्शन दे रखा है, प्रतिबेल 1 या 2 फल रखकर छटाई करके, ऑप्शन बी है अधिक नाइट्रोजन देकर, ऑप्शन सी है सघन रोपण करके, ऑप्शन डी है बार बार सिंचाई करके। तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है वो आपका सही है, प्रतिबेल 1 या 2 फल रखकर छटाई करके। नेक्स्ट है, मिर्च में डाई बैक रोग किसके कारण होता है? तो मिर्च में जो डाई बैक रोग होता है वो आपका कोलेट्रोट्राइकम कैप्सिसी के कारण होता है। ऑप्शन ए जो है वो यहाँ सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंच बीन में होलो हार्ट नामक कमी लक्षण किस पोषक तत्व की कमी से होता है? तो फ्रेंच बीन में जो होलो हार्ट होता है वो पूछा गया है किस तत्व की कमी के कारण होता है? तो आपका होलो हार्ट जो है वो आपका बोरान की कमी से होता है। ऑप्शन बी जो है यहाँ सही है। अगला क्वेश्चन है, नोल खोल गांठ गोभी की खेती किस भाग के लिए की जाती है? तो ऑप्शन है पत्तियां, सूजा हुआ तना, ऑप्शन सी है जड़ें या फिर बीज के लिए। तो गांठ गोभी आप देखते होंगे तो वो सूजा हुआ तना जो होता है आपका स्वेलन स्टेम होता है, उसी भाग के लिए किया जाता है। ऑप्शन बी जो है यहाँ पर आपका सही कोई ऑप्शन है। नेक्स्ट है, बरसात के मौसम में मूली की बुआई क्यारियों पर क्यों की जाती है? ऑप्शन है जलभराव से बचने के लिए, कीटों से बचने के लिए, उच्च तापमान से बचने के लिए या फिर खरपतवार नियंत्रण के लिए। तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है वो सही है, जलभराव से बचने के लिए। नेक्स्ट है, लौकी में शाखाओं की छटाई का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो लौकी में जो मुख्य शाखाएं होती हैं उनकी छटाई जो की जाती है वो किस पर्पज़ से की जाती है ये पूछा गया है। तो वो आपकी किस लिए होती है? मादा फूलों को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, ऑप्शन सी जो है वो यहाँ सही है। नेक्स्ट है, प्याज में पर्पल ब्लॉच रोग किस कवक के कारण होता है? तो प्याज में पर्पल ब्लॉच जो होता है वो आपका अल्टरनेरिया पोराई के कारण होता है। ए ऑप्शन जो है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 38 है, टमाटर में कैल्शियम की कमी से कौन सा शारीरिक विकार होता है? तो जो टमाटर है उसमें कैल्शियम की कमी से ब्लॉसम इंड नामक रोग विकार जो है डिसऑर्डर होता है। ऑप्शन ए जो है वो यहाँ सही है। नेक्स्ट है, बीटा कैरोटीन से भरपूर गाजर की किस्म है। तो बीटा कैरोटीन से भरपूर जो गाजर की किस्म है वो आपकी पूसा रुधिरा है। ऑप्शन सी जो है वो सही है यहाँ। नेक्स्ट है, फ्रेंच बीन का बीज दर प्रति हेक्टेयर फली के लिए है। तो फ्रेंच बीन का बीज दर पूछा गया है, तो वो आपका ऑप्शन यहाँ पर जो बी है वो सही है, 50 से 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। नेक्स्ट है आपका, फूल गोभी में बटनिंग समय से पहले फूल बनना किस कारण होता है? तो ये जो होता है आपका अधिक नाइट्रोजन के कारण होता है। इसमें क्या होता है कि जो फूल गोभी होती है अगर हम अधिक नाइट्रोजन देते हैं तो समय से पहले उसमें फूल बन जाता है जो कि बटन जैसा प्रतीत होता है, इसीलिए उसे बटनिंग का नाम दिया गया है। ठीक, तो ऑप्शन ए जो है वो सही है यहाँ पर। नेक्स्ट है, खरबूजे में होलो हार्ट विकार किसकी कमी के कारण होता है?
तो खरबूजे में जो होलो हार्ट है वो आपका बोरॉन की कमी के कारण होता है। ऑप्शन ए जो है वो सही है। नेक्स्ट है, आलू में लेट ब्लाइट रोग किसके कारण होता है? तो आलू में जो लेट ब्लाइट होती है वो आपकी फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस के कारण होती है। ऑप्शन ए जो है वो यहाँ सही है। नेक्स्ट है, पूसा बीटा केसरी किस सब्जी की किस्म है? तो पूसा बीटा केसरी जो है वो आपकी कैलीफ्लावर्स की है। यहाँ पर आपका दिया नहीं गया है, ठीक है। कैलीफ्लावर्स पत्ता गोभी दे दिया गया है, बाकी ये आपकी फूल गोभी की है, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमरनाथ, इसे अमरंथस बोलते हैं, ठीक है। अमरनाथ लिख दिया यहाँ। चौलाई की कटाई पत्तेदार सब्जी के रूप में कितने दिनों में की जाती है? तो चौलाई में जो है कटाई की जाती है जो वो आपकी 25 से 40 दिन में की जाती है। ऑप्शन बी जो है वो सही है यहाँ। नेक्स्ट है, उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों में मटर की बुआई का समय है? तो उत्तर भारत में जो मटर बोई जाती है वो आपकी अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। ऑप्शन बी जो है वो यहाँ सही है। नेक्स्ट है, कैप्सिकम के लिए उपयुक्त मृदा पीएच है? तो आपका पीएच पूछा गया है कि कैप्सिकम के उत्पादन के लिए कौन मृदा का पीएच कितना होना चाहिए? तो वो आपका यहाँ पर है 5.5 से 6.8 होना चाहिए। ऑप्शन बी जो है वो सही है। नेक्स्ट है, पूसा शुभ्रा किस सब्जी की किस्म है? तो पूसा शुभ्रा जो है वो आपकी फूल गोभी की किस्म है। ऑप्शन बी जो है वो सही है यहाँ। नेक्स्ट है, संकर टमाटर के लिए प्रति हेक्टेयर बीज दर कितनी होती है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए जो है वो सही है, 50 से 100 ग्राम प्रति हेक्टेयर। नेक्स्ट है, बैंगन का लिटिल लीफ रोग किसके द्वारा होता है? तो बैंगन का जो लिटिल लीफ रोग होता है, ये विकार होता है, ये फाइटोप्लाज्मा के कारण होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो बैंगन की पत्तियां हैं वो बहुत ही छोटे छोटे से गुच्छे टाइप में प्रतीत होती हैं। नेक्स्ट है, प्याज का थ्रिप्स क्या नुकसान पहुंचाता है? तो प्याज का जो थ्रिप्स है वो आपका पत्तियों पर चांदी जैसी सफ़ेद धारियां पैदा करता है। ऑप्शन ए जो है यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, लहसुन की अधिकतम उपज कब मिलती है? तो लहसुन की अधिकतम उपज जो है सर्दियों में मिलती है, अक्टूबर नवंबर में बुआई से मिलती है। नेक्स्ट है, लंबे फल वाले बैंगन के लिए अनुशंसित रोपाई दूरी है? फिर से देखिए क्वेश्चन और आ गया है जो कि प्लांटिंग डिस्टेंस पर ही है। तो ऑप्शन दे रखा है 30 × 30 सेंटीमीटर, 60 × 45 सेंटीमीटर, 90 × 90 सेंटीमीटर या 120 × 120 सेंटीमीटर। तो लंबे समय वाले बैंगन जो हैं उन्हें कितने प्लांटिंग डिस्टेंस पर लगाया जाता है ये पूछा गया है, तो वो आपका है 60 × 45 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है, उच्च कैप्साइसिन सामग्री वाली मिर्च की किस्म है? तो यहाँ पर आपका जो है पूसा ज्वाला जो है ये उच्च कैप्साइसिन सामग्री वाली मिर्च है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी 12मासी सब्जी है? तो 12मासी सब्जी पूछा गया है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी जो है वो सही है, सतावर। पेरेनियल प्लांट पूछा गया है, जैसे आपका एनुअल होता है, बाई एनुअल होता है, उसी तरह से यहाँ पर पेरेनियल पूछा गया है, उसी को 12मासी बोल दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ आपका ऑप्शन सी जो है वो सही होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56, लौकी वर्गीय सब्जियों में मादा फूलों की संख्या बढ़ाने के लिए किसका छिड़काव किया जाता है? तो यहाँ पर हम एथ्रेल का छिड़काव करते हैं मादा फूलों की संख्या बढ़ाने के लिए, ठीक है। ऑप्शन सी जो है वो सही है। नेक्स्ट है, गाजर का बीज दर प्रति हेक्टेयर है? तो गाजर की बीज दर जो है वो आपकी 5 से 8 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58, आलू का ब्लैक हार्ट अंदर से काला किस कारण होता है? तो ये जो है आपका भंडारण में अगर ऑक्सीजन की कमी होती है तो उसके कारण क्या होता है, आलू के अंदर ब्लैक हार्ट हो जाते हैं, काले काले से। देखा होगा काटने पर वो काला काला सा ब्लैक हार्ट दिखाई देता है आपको, ठीक है। तो ये भंडारण में ऑक्सीजन की कमी के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 58 का ऑप्शन सी जो है वो सही है। नेक्स्ट है, कोल क्रॉप पत्ता गोभी फूल गोभी की रोपाई किस अवस्था पर की जाती है?
तो ये जो है आपके यहाँ पर ऑप्शन बी जो है वो सही है, 4 से 5 पत्ती वाली अवस्था पर किया जाता है। नेक्स्ट है, आलू का सबसे विनाशकारी कीट है। तो आलू का सबसे विनाशकारी जो कीट है वो कौन सा है? आलू कंद कीट, पोटैटो ट्यूबर मोथ जो है वो सबसे विनाशकारी कीट माना जाता है। ऑप्शन सी जो है वो सही है यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लौकी वर्गीय सब्जियों में डाउनी मिल्ड्यू रोग किस मौसम में अधिक होता है? तो लौकी वर्गीय जो कुकुरबिटेसी सब्जियां होती हैं उसमें जो है डाउनी मिल्ड्यू जो है वो उच्च आर्द्रता और ठंडी रातों में अधिक होता है। ऑप्शन बी जो है यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, मूली की बुआई की दूरी है। तो मूली की बुआई की दूरी जो है वो पूछा गया है, तो वो कितनी है? 30 × 10 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी जो है वो सही है। नेक्स्ट है, सूत्रकृमि प्रतिरोधी टमाटर की किस्म है। तो सूत्रकृमि प्रतिरोधी टमाटर की किस्म जो है वो आपकी है पूसा नेमाटोड रेसिस्टेंट, ठीक है। ये ऑप्शन सी जो है यहाँ पर आपका सही है। नेक्स्ट है, पूसा नस्दार किस सब्जी की किस्म है? तो यहाँ पर आपका दे रखा है मिर्च, बॉटल गार्ड, पत्ता गोभी या मूली। तो ये पूसा नस्दार जो है ये आपकी रिज गार्ड की है, ठीक है। ये रिज गार्ड की है। यहाँ पर ऑप्शन नहीं दे रखा है, ये गलत ऑप्शन दे रखे हैं इन्होंने। रिज गार्ड जो आपकी तुरई होती है उसकी होती है, जो नस्दार तुरई होती है उसी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैप्सिकम में सन स्कॉल्ड नामक शारीरिक विकार किस कारण होता है? तो यह जो है यहाँ पर आपका ऑप्शन बी जो है वो सही है, तेज रोशनी और उच्च तापमान। क्वेश्चन नंबर 66 है, रबी सीजन में रोपाई वाले प्याज का बीज दर प्रति हेक्टेयर कितना होता है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी जो है वो सही है, 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। नेक्स्ट है, गर्मी के मौसम में खीरे की बुआई का सर्वोत्तम समय मैदानी क्षेत्रों में कौन सा होता है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी जो है वो सही है, फरवरी मार्च। नेक्स्ट है, पत्ता गोभी के सिर का फटना किस कारण होता है? तो यहाँ पूछा गया है जो पत्ता गोभी जो कैबेज होता है उसके हेड का जो स्प्लिटिंग होती है वो किसके कारण होती है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए जो है वो सही है, सूखे के बाद भारी बारिश के कारण होता है। नेक्स्ट है, प्याज और लहसुन में फटना स्प्लिटिंग का शारीरिक विकार मुख्यतः किस कारण होता है? तो प्याज और लहसुन में जो स्प्लिटिंग होती है वो आपकी किसके कारण होती है? अनियमित सिंचाई, सूखा या फिर भारी पानी या भारी बारिश के कारण होता है। तो ऑप्शन ए जो है यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70, मिर्च में फल गिरने का शारीरिक विकार मुख्यतः किस कारण होता है? तो यह भी आपका उच्च तापमान और नमी की कमी के कारण ये होता है। ऑप्शन बी जो है वो सही है यहाँ पर। नेक्स्ट है, खीरे का बीज दर प्रति हेक्टेयर लगभग होता है। तो खीरे का बीज दर पूछा गया है, तो यहाँ आप ऑप्शन के हिसाब से चूज कर सकते हैं। ऑप्शन बी जो है 2 से 3 किलोग्राम। वैसे होता कितना है? 2.5 से 4 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, ठीक है। ऑप्शन बी जो है इसका सही है। नेक्स्ट है, गर्मी की जल्दी बुआई के लिए उपयुक्त मूली की किस्म है। तो अर्ली सोइंग के लिए जो पूछा गया है कि मूली की कौन सी किस्म है, तो आपकी कौन सी है यहाँ? पूसा चेतकी। ऑप्शन ए जो है वो सही है। नेक्स्ट है, पूसा हाइब्रिड 2 खीरे की किस्म किस लिए जानी जाती है? तो ये है आपका उच्च उपज और गाइनोइसियस सेक्स फॉर्म के लिए जानी जाती है। ऑप्शन ए जो है यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन है, लहसुन की कलवियाँ किस दिशा में रोपनी चाहिए? तो ये है आपका ऑप्शन ए जो है यहाँ पर सही है, नुकीला सिरा ऊपर रखना चाहिए, ठीक है। और जो चौड़ा वाला भाग होता है उसे हम क्या करते हैं? उसे नीचे रखते हैं, ठीक है। तो यही पूछा गया है कि कैसे बोते हैं।
नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 75। किचन गार्डनिंग घरेलू बागवानी में सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है। ऑप्शन है सघन रोपण, ऑप्शन बी है फसल चक्र और क्रमानुसार रोपण, ऑप्शन सी है साल में केवल एक फसल, ऑप्शन डी है भारी रासायनिक उर्वरक का उपयोग। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी जो है वो सही है, फसल चक्र और क्रमानुसार रोपण। ठीक है, तो ये आपका पेपर था प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ वेजिटेबल्स एंड स्पाइसेस का। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि किसके कितने क्वेश्चंस जो हैं सही हुए हैं। धन्यवाद।